मैशियत को जिसके सहारे पे अमेरिका चला करता था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। जिन नशेबो फराज का सामना करते हुए मेरा ये वतन अजीज आज दुनिया के नक्शे पर जिस तरह से पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, इस पर दुनिया हैरान है। तो लेट्स सी, बट आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि पानी गुजर गया है। बायलैटरल रिलेशंस को समझना चाहिए ईरान को, और ऐसे लोगों को भी सिंगल आउट करना चाहिए ईरान के अंदर से जो इस वक्त इस सारे अमन मुआहदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातचीत होता ही नहीं अगर अमेरिका वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। अमेरिका इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, बल्कि अमेरिका पिट गई है, काफी हद तक पिट गई है। 1 साल बाद यही अमेरिकी भीख मांगेंगे और पाकिस्तान से कर्जा मांगेंगे इंशाल्लाह। एब्रप्टली जेडी वैन जो है वो आए और उन्होंने ये वापस जाने का इसमें ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे यूएस टॉक्स का फेल होने के बाद से ही पाकिस्तान जो हवा में उड़ा करता था वो बिल्कुल ही नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से जो अमेरिका इसका पूरा साथ दिया करता था, तो अमेरिका भी मुंह दिखाने लायक कहीं बचा नहीं है। जिस तरह से हालात इस समय काफी ज्यादा खराब है, उसके बाद जो है पाकिस्तान के ऊपर अब एक और नया खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जैसा आपने इंट्रो में देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं और थंबनेल में देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक नया खतरा मंडरा रहा है, वो है ईरान। ईरान जो है एक एक करके अब पाकिस्तान के अंदर हमले करेगा और पाकिस्तान को कुचलता हुआ चला जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पे नई कुल्हाड़ी जो है वो मार ली है। एक तो चारों तरफ से वैसे ही पाकिस्तान जो है बजाया जा रहा है, लेकिन इसको तब भी जो है मजा नहीं आ रहा है। लग रहा है तभी तो आखिरकार जो है सऊदी अरब में फौज भेज करके ये इसने अपने ऊपर ही खतरा जो है मंडरवा लिया है। यानी कि ईरान का पक्का दुश्मन अगला टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। ये इतलात आ रही थी कि जी ये आज के दिन भी मुज़ाकरात चलेंगे और इसके दूसरे राउंड्स भी होंगे, लेकिन एब्रप्टली जेडी वैन जो है वो आए और उन्होंने ये वापस जाने का इसमें ऐलान कर दिया। तो लेट्स सी, बट आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि पानी गुजर गया है। खोदा पहाड़ साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है। The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. अच्छा, मैशियत को जिसके सहारे पे अमेरिका चला करता था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो ईरान की अमेरिका की मैशियत की हड्डी तोड़ डाली। अब ये जितने एम्प्लॉई ये सब फारिग, ये 1 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉय फारिग, इसकी आमदनी जो 1650 अरब डॉलर थी वो फारिग। तो ईरान ने इसकी मैशियत को ऐसा तोड़ा है कि अब अमेरिका सारी जिंदगी बन नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा था अमेरिका खत्म हो गया। जहां तुमने अपना भरम खोया, जहां तुमने अपनी एक्सपोर्ट खोई, जहां तुमने अपना वकार खोया, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा स्पॉइलर वो इजराइल हो सकता है। आपने देखा कि इजराइल वाहिद मुल्क है जो चाहता था कि जंग बंद ना हो। बाकी तो 190 मुल्क मेरे ख्याल चाहते थे कि जंग बंद हो जाए, क्योंकि इट वाज अ मैटर ऑफ ऑयल, इट वाज मैटर ऑफ लाइफ, इट वाज मैटर ऑफ रोजगार की वजह थी। ऑफ माइंड है, फ्रैंकली स्पीकिंग लोग इस पे हंस रहे हैं। अमेरिका में ऐसी बातें हो रही हैं। चीमा साहब लोग आज हंस रहे हैं, मैं शायद इस पे एग्री करूंगा। पाकिस्तान की टुकाई होनी शुरू हो गई है चारों तरफ से। मैं पहले बोला आपको कि ऑलरेडी मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर 2 की फाइल खोल के बैठे हैं और उधर देखते हैं कि ईरान ने ठुकाई कर दी, उधर से इजराइल है वोट लगा है ठुकाई करने के लिए। अब अफगानिस्तान ने भी ठुकाई पाकिस्तान की कर दी है। मुझे लगता है इसीलिए जो इनका कमर जावेद बाजवा था वो पहले ही लुल्ला को प्यारा हो गया। पूरी मुसलमान दुनिया आग के शोलों की लपेट में आ चुकी। ये जो तबाही मच रही है उन इलाकों में, उन मुल्कों में जो अपने आप को दुनिया की जन्नत बनाकर बैठे हुए थे, क्या दुबई तो क्या कतर तो क्या अबू धाबी, क्या बहरीन है, इनका ख्याल था कि ना क़यामत देख रहे हो। इस खित्ते में कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जो बचा ना हो। बड़े बड़े मुसलमान दारुल हुकूमत हैं जो खंडर बनाए जा रहे हैं। अब जो कुछ शुरू हो चुका है ये रुकने वाला नहीं है। हमारी बातों का मजाक उड़ाते थे ना कि ये लाल टोपी वाला तो सिर्फ डराता रहता है, इस पर जंग का भूत सवार है, हर वक्त कभी ग़ज़वा हिंद की बात करता है, कभी फलस्तीन आजाद कराने की बात करता है। क्या अपने मुल्क को छोड़ दें? हमारे मुल्क में गरीब कम है कि जो बायलैटरल रिलेशंस को समझना चाहिए ईरान को, और ऐसे लोगों को भी सिंगल आउट करना चाहिए ईरान के अंदर से
जो इस वक्त इस सारे अमन मुआहदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान हमारा इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ईरान ने उन मुज़ाकरात को नहीं माना, तो अभी तक के मुज़ाकरात को जो नायब सदर हैं उन्होंने नाकाम करार दिया। ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, जितना पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया है, आलम इस्लाम में से किसी ने उस तरह साथ नहीं दिया। और ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे हमला किया तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इवन अमेरिका को भी तनकीद की कि ये गलत किया गया है। सो पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल लॉ का सहारा लिया है, हम हमेशा यूएन चार्टर का सहारा लेते हैं। सुबह के 3:30 पर इसका आउटकम जो अमेरिका ने अनाउंस किया है वहां से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा गुड फेथ में हमने मुज़ाकरात किए। उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि हमारा ज्यादा जोर इस चीज के ऊपर है कि न्यूक्लियर बम जो है वो ईरान किसी सूरत ना अब अपने पास कोई मटेरियल रखे ना आने वाले वक्त में बनाए। उन्होंने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि ईरान इसके ऊपर हमें हर किस्म की गारंटी दे या जो उनकी शराइत है वो माने, ताकि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम जो है वो ना आ सके। नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। कितने सारे मुल्क आ गए हैं जो या पावरफुल हैं या पोटेंशियली पावरफुल हैं और जिनकी बातें और जिनकी ख्वाहिशात हमको सुनना चाहिए एंड वी कैन नॉट इग्नोर देम। मेरे ख्याल में अगर इंडिया कुड डेवलप इकोनॉमिकली, ये जो 6% उनका रेट ऑफ ग्रोथ है, गुड लीडरशिप एंड 7-8% डेवलपमेंट रेट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे जेडी वेंस अमेरिका में, तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोक दें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों के साथ मुंसलिक है और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफ़ी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है, जिस इत्तेहाद को आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबना हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से खबरों के अनुसार अब पाकिस्तान की खतरे की घंटी जो है बजना शुरू हो गई है। हालात बेकाबू हैं और ईरान के लिए, ईरान जो सऊदी अरब पे लगातार हमले कर रहा है, सऊदी अरब के अंदर अपनी पाक फौज भेज करके पाकिस्तान ने खुद पे ही खतरा जो है मोड़ लिया है। यानी कि अब पाकिस्तान के ऊपर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान अलर्ट भी नहीं है, पाकिस्तान के पास तो इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, ना ही सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि अगर ईरान रात में हमला करे तो ये फाइट बैक कर सके। और आधी से ज्यादा फौज जो है सऊदी अरब भेज दी है, तो आखिर अब पाकिस्तान करेगा तो क्या करेगा? इसने अपने पैरों पे मजे मजे में और खुशी खुशी में जो है पैसा ना देना पड़े सऊदी अरब को, इसलिए फौज तो भेज दी। लेकिन अब इन पाकिस्तानियों का क्या होगा? मर कौन रहा है, पिस कौन रहा है? मेन इनकी अवाम को इससे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। एक तो वैसे ही महंगाई, ऊपर से अब जो मारामारी जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है, आए दिन कोई ईरान मिसाइल गिरा रहा, कहीं अमेरिका से इनके हालात खराब चल रहे हैं। तो बेसिकली नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तान की अवाम का हो रहा है, पाकिस्तान की जनता का हो रहा है। पाकिस्तान की जनता जो है वो काफी ज्यादा, हद से ज्यादा परेशान हो चुकी है आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ से। और वो आखिर करे भी तो क्या करे, क्योंकि उनके बस का तो कुछ है नहीं कि पाकिस्तान के इनको हटा सकें। और पाकिस्तान के हालात पहले से ज्यादा और बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई जो है समाधान, वहां पे सॉल्यूशन कभी किसी चीज का निकाला ही नहीं जाता, बल्कि अपने ऊपर और ही खतरा लेते हुए चले जा रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो बयान तो दे देते हैं लेकिन कर तो कुछ पाते नहीं। और ट्विटर से इनको पोस्टें भी डिलीट करनी पड़ जाती हैं दबाव में आकर के। फिर जो है घुटने और सरेंडर, इनका हमेशा का रोल है कि बातें कर लेंगे फिर सरेंडर पे आ जाएंगे, माफिया मांगते फिरेंगे जगह जगह जा करके। तो ये सब तो इनकी काले करतूते हैं और ये एक बार का नहीं, अब हर बार का ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।